कौन कहता है कि टोपी पहनने वाले या मास्क लगाने वाले ही सुपर हीरो होते हैं? नए जमाने के सुपर हीरो वो हैं जो प्लाज्मा दान करते हैं। हम आपको बताते हैं कि आप कैसे सुपर हीरो बन सकते हैं और कई लोगों की जान बचा सकते हैं। लेकिन पहले आइए बुनियादी बातों को समझें। सबसे पहले, प्लाज्मा क्या है? आपके रक्त में लगभग 45% आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। बाकी है प्लाज्मा, एक पीले रंग का स्पष्ट तरल जिसमें डिसॉल्व प्रोटीन होता है। अब इसमें से कुछ प्रोटीन एंटीबॉडीज होता है। जो लोग कोविड-19 से लड़कर जीत जाते हैं, उनके रक्त के प्लाज्मा में सार्स-कोव-2 से लड़ने के लिए एंटीबॉडी है। तो आइडिया ये है कि किसी एंटीबॉडी से समृद्ध प्लाज्मा को ऐसे व्यक्ति में इंजेक्ट करें जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ऐसा करके आप उन्हें पैसिव इम्यूनिटी प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, जिसका मतलब है वायरस से सुरक्षा के लिए उन्हें इस एंटीबॉडी को स्वयं बनाने की जरूरत नहीं। इस तंत्र को कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी या सीपीटी के रूप में जाना जाता है। इस थेरेपी को साल 1900 में नोबेल लॉरेट एमिल वॉन बेरिंग द्वारा विकसित किया गया था। इस खोज के 18 साल बाद सन 1918 में सर्वप्रथम प्लाज्मा इन्फ्लुएंस का उपयोग स्पेनिश इन्फ्लुएंजा H1N1 महामारी के इलाज के लिए किया गया था। इसके बाद इसका इस्तेमाल कई आपदाओं जैसे सार्स और मर्स, इबोला, मीजल्स, मम्स आदि प्रकोपों का इलाज करने के लिए किया गया है। आज इस सदियों पुरानी चिकित्सा ने घातक नोवेल कोरोना वायरस के इलाज में भी अपनी प्रभावशीलता दिखाई है। तो प्लाज्मा दान प्रक्रिया कैसे काम करती है, चलिए देखते हैं। जब आप प्लाज्मा दान करने के लिए जाते हैं तो आपको पहले एक फॉर्म पर अपनी पात्रता के लिए कुछ बॉक्सेस में टिक करना होता है, जैसे कि आपकी आयु सीमा 18 से 60 वर्ष की होनी चाहिए। कोविड-19 वायरस को आपके भीतर संकुचित होना चाहिए और आप पिछले 14 से 28 दिन में इस बीमारी को हराकर आए हों। आपका हीमोग्लोबिन स्तर 12.5 ग्राम प्रति डीएल से ऊपर होना चाहिए और आपका पूरी तरह स्वस्थ होना जरूरी है। लेकिन जो महिलाएं अपने जीवन काल में कभी भी गर्भवती हुई हैं, वो प्लाज्मा दान नहीं कर सकती हैं। इसी तरह जिन लोगों को मधुमेह है और वो इंसुलिन ले रहे हैं, या जिनका कैंसर या हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का इतिहास रहा है, वो प्लाज्मा दान करने के लिए अयोग्य हैं। इसीलिए इसके बाद डोनर को रक्त दान करने से पहले ब्लड हेल्थ स्क्रीनिंग पास करनी होती है। यह प्रारंभिक रक्त जांच आपके रक्त में हीमोग्लोबिन काउंट, एंटीबॉडी काउंट, रक्त में संक्रमण की उपस्थिति आदि की जांच करती है। ये सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद आपके प्लाज्मा को प्लाज्माफेरेसिस नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से एकत्र किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान एक स्वचालित उपकरण का उपयोग रक्त से प्लाज्मा को अलग करने के लिए किया जाता है। एक बार प्लाज्मा एकत्र हो जाने के बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वापस डोनर को दे दिए जाते हैं। इसके बाद एकत्रित प्लाज्मा का उपयोग रोगी को कोविड-19 के खिलाफ प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक एंटीबॉडी बनाने के लिए किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में कोई परेशानी या दर्द नहीं होता है। इसमें करीब 1 से 2 घंटे का समय लगता है, जो कि बाहरी कारकों पर निर्भर करता है। लेकिन इस समय और प्रक्रिया से बढ़कर है वो संतोष का भाव जो किसी की जान बचाकर आपको मिलता है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? सुपर हीरो बनने के लिए तैयार हैं? तो प्लाज्मा दान करें। www.unitedbyblood.com पर रजिस्टर करें।